नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रमोद, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक है। डॉक्टर साहब से आज हम एक बहुत ही आम चीज़ पर सवाल जवाब करने वाले हैं। आज हम ये जानने वाले हैं कि एक हेल्दी हार्ट के लिए, एक स्वस्थ हृदय के लिए खान पान में क्या चीज़ें होना आवश्यक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ये देखा जाता है कि हृदय रोगों के लिए खान पान में अहम बदलाव करवाए जाते हैं। तो मैं आज ये जानना चाहूँगी कि अपने डाइट प्लान में लोग क्या ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं जिससे उनकी जो हार्ट है उसकी हेल्थ बेहतर रहेगी। जी ज़रूर, बहुत ही अहम क्वेश्चन है और सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसका जो फॉलो अप करना होता है लोगों को, वो बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। जो नॉर्मल डाइट हम लोग लेते हैं उसमें खासकर जो इंडियन डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज़ है जो भी चीज़ें मीठा हम खाते हैं उसमें बहुत रहता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और प्रोटीन, फैट, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे खाद्य में, खाने के जो पदार्थ रहते हैं उसमें बहुत बैलेंस नहीं है। और ऐसा देखा गया है कि जब हम जो खाते हैं अगर वो ढंग का नहीं है तो चर्बी जो हमारे शरीर में बनती है, जो खतरनाक चर्बी होती है जिसको हम LDL कहते हैं, उसकी जब मात्रा बढ़ने लगती है तो हार्ट की प्रॉब्लम्स होने का ख़तरा बढ़ता चला जाता है। तो जो भी रिसर्च हुए हैं, जितने भी रिसर्च हैं, उसमें देखा गया है कि जब तक आप एक बैलेंस नहीं स्ट्राइक कीजिएगा और जब तक आप कार्बोहाइड्रेट और सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनकी मात्रा नहीं कम कीजिएगा और डेयरी प्रोडक्ट्स की मात्रा नहीं कम कीजिएगा, प्रोसेस्ड फूड की मात्रा नहीं कम कीजिएगा, मीट प्रोडक्ट्स की मात्रा नहीं कम कीजिएगा, तो हार्ट अटैक होने का खतरा बना रहेगा। तो एक डाइट है जिसको हम मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं। वो जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास के जो देश हैं, जिसमें कि फ्रांस, इटली, ये सब हैं, वहाँ जो खान पान का ढर्रा है, देखा गया है कि उससे हार्ट के प्रॉब्लम होने का खतरा सबसे कम होता है। तो अभी फ़िलहाल वही अडॉप्ट किया गया है, जितने भी गाइडलाइंस है उसमें जो बदलाव हैं, वो सबसे पहला बदलाव है तेल। जो तेल हम लेते हैं, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो जमा रहता है, घी, डालडा, ये सब ख़तरनाक है, मक्खन, ये सब ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं या ट्रांस फैट होते हैं, जो ख़तरनाक फैट्स हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसको कम करना ज़रूरी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, शरीर से जो गंदगी है बाहर निकालने का काम करते हैं, हमारी जो धमनियां हैं उनको मजबूत बनाते हैं, ये सब, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इनफैक्ट 3 से 5 बार हरी सब्जियां और फल खाने का प्रस्ताव है उन गाइडलाइंस में। की और दाल की स्पेशली बात की जाए तो उस पर क्या कहें? दाल, कोई भी दाल बहुत अच्छा है। दाल में किसी भी दाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि दाल मोस्टली प्रोटीन होते हैं, कॉन्सेंट्रेशंस होता है प्रोटीन का, और उसमें चर्बी तो नहीं रहती बिल्कुल। आप जब पकाते हैं तब उसमें आप ज़रूर डालते हैं चर्बी, नहीं तो दाल अपने आप में बहुत ही बेहद गुणकारी फूड है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फ्रूट्स मैंने कहा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की बहुत उस पर ज़ोर है कि साहब आप कम से कम 3 से 5 बार लें। नट्स की बड़ी इम्पॉर्टेंस है। और नॉन वेजिटेरियन फूड जिसमें हम कहते हैं, उसमें जो मीट प्रोडक्ट्स हैं, चिकन हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, उनको बहुत उस पर ज़ोर है कि इनको हटाइए आप अपने खाने से। फ़िश, खासकर जो सी फिश होता है, उसकी बड़ी महत्ता है, क्योंकि उसमें जो चर्बी होती है वो प्रोटेक्टिव चर्बी होती है, और उसके खाने से देखा गया है कि हार्ट अटैक की मात्रा इनफैक्ट कम होती है, उसका जो असर होता है वो कम होता है। इसलिए ये जो मिक्सचर है फूड का, ये अगर आप लेते हैं तो बहुत ही गुणकारी है और इससे बहुत फ़ायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अडॉप्शन बहुत ज़रूरी है।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन के या मेल बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।